आजकल का जो कार्यक्रम है, आज का जो खास करके है, इस पे जो है हमारा नो टू प्लास्टिक है, इस पे फोकस है। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्लास्टिक जो है सबसे बड़ी समस्या है, प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। इसके कारण जो आप देखें बेसहारा पशु जो है कई बार जो है कूड़े को वहाँ भी खाना खा के वो बीमार हो रहे हैं। घर घर में बीमारियाँ फैल रही हैं और जैसा कि पर्यावरण विभाग ने कहा है कि इसका जो है हमें ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। और आज का जो ये शोकेस है ये इस पे है कि हमने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हमारे पास हैं और जो आजकल जो है कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो गए एंड स्ट्रेंथ वाइज भी अच्छे हैं और उसको जो है अवेलेबिलिटी भी कराई जा सकती है। तो आज का जो पर्पस ये है कि हम अगली जनरेशन को क्या देके जा रहे हैं। जैसा कि धरती हमें जो है आज से 30 साल पहले 40 साल पहले पॉल्यूशन लेवल कम था वगैरह था, ज़्यादा हो गया है, इसको फिर से रिड्यूस करने की कोशिश है ये। आपने जैसा देखा कि चलाने की पावर अब सबको पहले 100 लोगों के पास थी, अब लगभग 1000 के पास है। लेकिन जैसा कि हमारा पर्पस है, जैसा कि हमने सुना हमारे जो चीफ गेस्ट थे कि ये चलानिंग से समस्या का हल नहीं होता है। चलानिंग तो डिटरेंट होता है। समस्या का हल तब होता है जब अपने अंदर से जो ये आवाज़ आए कि जी हमें प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है। कल मैं एक पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछ रहा था कि वही कह रहे थे कि आप क्या एमसी क्या करता है। मैंने कहा आपका क्या रोल है, तो कहते हैं मेरा तो कोई रोल नहीं है इसमें ख़त्म करने में। मतलब पढ़े लिखे लोगों को जब ये कहेंगे मेरा प्लास्टिक ख़त्म करने में कोई रोल नहीं है और सरकार ही सारा कुछ करे, तो मैं आज कहता हूँ आपके चैनल पे कहता हूँ कि जो है सरकार अकेला कुछ नहीं कर सकती। सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती। पूरा जब तक जन जन सहयोग नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। कार्रवाई चल रही है, आपने देखा होगा पीछे कार्रवाई तेज़ हुई है। और हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन था हम ऑल्टरनेटिव क्या देंगे। तो आज का जो ये आई ओपनर है कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव उपलब्ध है। आपने देखा होगा मंडी में भी हमने एक बैग वाला लगाया है और कोशिश है कि सब जगह लगाएं और बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स यहाँ पे हैं, सबको हम प्रमोट करें। तो उसके द्वारा पहले तो ऑल्टरनेटिव होगा। हम केवल चलानिंग करके कोई चीज़ रोक दें और अल्टरनेटिव ना हो तो वो सफल नहीं होता प्रयोग। हमने अल्टरनेटिव भी देना है, साथ में चलानिंग भी करनी है, रोकना भी है। तो जैसे जैसे अल्टरनेटिव सामने आ रहे हैं हम चलानिंग तेज करते रहेंगे। बहुत सारी एनजीओ है जो मोर देन 20 से हमारे साथ जुड़ी हुई है। आज का जो कार्यक्रम है वो एक्चुअली एक सामूहिक प्रयास है विभिन्न विभागों का चंडीगढ़ प्रशासन के, जिसमें हम ये प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों को प्लास्टिक पोल्यूशन और प्लास्टिक वेस्ट के बारे में हम अवेयर कर सकें, स्पेशली सिंगल यूज़ प्लास्टिक का, और साथ ही साथ उनको हम ये भी बता सकें कि मार्केट में कितने विभिन्न प्रकार के और कितने तरह तरह के ऑप्शंस आपको लाइफस्टाइल के लिए मौजूद हैं। मुझे हम सबको विशेष डिस्कशंस के दौरान ये निचोड़ रहा है हमारा कि लोगों में जानकारी की कमी होने की वजह से, लोगों में इस बात की क्लैरिटी न होने की वजह से कि क्या सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, क्या बैंड है, क्या बैन नहीं है, क्या मैं यूज़ करूं, और लोगों की लाइफस्टाइल में प्लास्टिक इतना डीपली इनकलकेट हो गया है, इतना डीपली रूटेड है कि लोगों को शायद अपने दैनिक दिनचर्या में इस बात पे ध्यान देने का इतना मौका नहीं मिलता। वो जो ऑप्शन अवेलेबल होता है उसको लेके वो निकल जाते हैं। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के कौन से आइटम बैन हैं, और सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन होने के साथ साथ कौन से आइटम हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं, जो कि आप उनसे उनका यूज़ करके एक सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफस्टाइल को अपना सकते हैं और पर्यावरण में अपना जो आंशिक योगदान है उसके संतुलन के लिए उसमें अपना भागीदारी दे सकते हैं। मैं बहुत उत्साहपूर्वक इस बात को आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हमारे पास करीब 16 एग्जिबिटर्स हैं जो कि न सिर्फ चंडीगढ़ के न हैं बल्कि विभिन्न राज्यों से आए हुए हैं। हिमाचल से हैं, महाराष्ट्र से हैं, आपके राजस्थान से हैं, और तरह तरह के उन्होंने जो है एग्जिबिट्स जो हैं लगाए हैं, जिनका रेंज बैम्बू प्रोडक्ट से लेकर के अल्टरनेटिव बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स है। किस तरह से हमारा जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने अपना एक अगरबत्ती जो फूलों का जो वेस्ट होता है उससे जो अगरबत्ती और जो वेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं उसका डिस्प्ले है। किस तरह से प्लास्टिक रिसाइक्लेबल करके प्रोडक्ट्स जैसे बनाए जाते हैं उनका डिस्प्ले है। डिफरेंट तरह के प्लास्टिक रॉ मटेरियल्स हैं, बगाश बेस्ड हैं, कॉर्न बेस्ड हैं, आपके गन्ना बेस्ड हैं। तो ये सारे चीज़ों को डिस्प्ले किया गया है, जो कटलरी, होम आइटम्स, क्लॉथ बैग्स, ऑल ऑफ wide variety of lifestyle items which could be of immense benefit to the people here. I would urge upon everybody to have a benefit of seeing out the alternatives available in this exhibition. हम इस एग्जीबिशन को यहीं तक सीमित नहीं रखेंगे,
और इसका काफ़ी हमें उत्साहपूर्ण जो है वो फीडबैक भी मिल रहा है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस तरह के एग्जीबिशंस को, इस तरह के अल्टरनेटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा तक, हर एज क्लास तक, हर स्टेक होल्डर्स तक हम पहुंचाएं और प्रोमिनेंट जो फुटफॉल एरियाज़ हैं, जैसे सुखना लेक का एरिया है, सेक्टर 17 का एरिया है, यहाँ पर उस तरह की जो एग्जीबिशंस हैं उसको हम लंबे अंतराल के लिए लगाएं, जिससे लोगों को पता लगे कि कितने सेफ़ अल्टरनेटिव्स प्लास्टिक के मौजूद हैं, जो कि प्लास्टिक से चीपर भी होंगे और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होंगे। और जो लोग बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम प्लास्टिक को यूज़ न करें, लेकिन अज्ञानतावश यूज़ करने लगे। जनता को हमारा यही एक आह्वान है कि आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक, मुझे मुश्किल है, मुझे पता है ये एक चैलेंज है हम सभी के लिए, लेकिन सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जितना कम से कम हो उसको यूज़ कर सकें। और जो भी अल्टरनेटिव्स मार्केट में उपलब्ध हैं, कपड़े का बैग है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, रिसाइक्लेबल यूज़ के जो प्लास्टिक के मटेरियल हैं उनको यूज़ करें। सरकार का ये प्रयास रहेगा कि जन जन तक, सब तक इस बात का प्रचार किया जाए, इस बात का प्रसार किया जाए कि अल्टरनेटिव्स कहाँ मौजूद हैं, किस तरह के मौजूद हैं, और ये भी इंश्योर करें कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव हों, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हों और टेक्नोलॉजिकली वायबल हों। तो हमारा प्रयास है कि हम इसको प्रसार करें। थैंक यू।